हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश आचार्य एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 3 कक्षा 10वीं दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसकी प्रश्नावली 3.1 अभी हमारी कंटिन्यू चल रही है। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.1 का पहले के दोनों क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। और दूसरे में कुल मिलाकर ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जहां पर लिखा है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। हमें इस प्रकार से यहाँ पर इन सवालों को हल करके यह बताना है कि इस अनुपातों की जब हमने तुलना की है तो हमें किस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है ना। इसके पहले बेटा मैंने जो अध्याय 3 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आप जरूर देखें। उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तब हमारे लिए यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। और जब समीकरण के अनेक हल होते हैं तो हमारे लिए समपाती रेखाएं मिलती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से। पहला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई भी परेशानी ना जाए। तो लिखा है पहले क्वेश्चन में 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखते हैं यहाँ पर 5x - 4y + 8 में 0 दिया है और 7x + 6y - 9 इक्वल में क्या दिया है 0। इसकी तुलना हम जो इसका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, उससे करने वाले हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है ये वाला बेटा a1 का मान है, ये b1 का मान है और ये हमारा c1 का मान है। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस समीकरण की तुलना इससे कर दें a1x + b1y + c1 में 0 और a2x b2y + c2 में 0। इस वाले समीकरण से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर बेटा a1 का जो मान है वो हमें कितना मिला 5 मिला और a2 का a1 के बाद हम b1 का मान माइनस का 4 मिला और c1 का जो मान है वो हमें प्लस का 8 मिला है यहाँ पर। और a2 का मान ये 7 दिया हुआ है, b2 का मान 6 दिया है और c2 का मान -9 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम इसको अनुपात के रूप में लिखने वाले हैं, भिन्न के रूप में लिखने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अब लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा बेटा हमारा 5/7। ठीक है ना। और b1 बटे b2 बराबर क्या यहाँ पे निकल के आया -4/6। इसको हम चाहें तो
सरल रूप में लिख सकते हैं। इसमें 2 से ऊपर नीचे भाग चला जाएगा तो इधर हम कर सकते हैं ये 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब इसको और सरल करके माइनस के 2/3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में C1 बटे C2 इसके लिए 8/-9, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर बेटा क्या A1 बटे A2 का जो मान है वो B1 बटे B2 के बराबर है क्या। यहाँ पर तो A1 बटे A2 का मान 5/7 अर्थात 5/7 दिया है और यहाँ पर B1 बटे B2 का जो मान है माइनस का 2/3 दिया है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, नहीं है बराबर। तो हम क्या लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, अर्थात A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। ये जो हमारी शर्त है बेटा ये काय की शर्त है, ये हमारी अद्वितीय हल की शर्त है। काय की शर्त है बेटा? अद्वितीय हल। जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है तब हमें ग्राफ में किस प्रकार की रेखाएं मिलती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं। किस प्रकार की? प्रतिच्छेदी, जो एक दूसरे को इस प्रकार से आपस में प्रतिच्छेद करती हैं और किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समीकरण का केवल और केवल एक हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल। इस प्रकार की हमें रेखाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा, लिखेंगे चूंकि समीकरण का अद्वितीय हल है अतः हमें कैसी रेखाएं मिलने वाली हैं? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, ठीक है ना। ये चीज आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं बेटा यहां पर दूसरे क्वेश्चन की। सेकंड जो क्वेश्चन दिया है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। फटाफट से हम तुलना करने वाले हैं यहाँ पर इस वाले मानक रूप से। तो यहाँ पर जो हमें A1 का मान मिला है वो 9 मिला है और B1 का मान बेटा इधर 3, C1 का मान 12। इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन के लिए A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का जो मान है 24, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ये तुलना कर दी है हमने इन दोनों इक्वेशन की, A1, A2, B1, B2 और C1, C2 से। तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे A1 बटे A2 का जो मान है 9/18 अर्थात 9/18 आएगा और यहाँ पर B1 बटे B2 का जो मान है वो 3/6 मिलने वाला है और C1 बटे C2 का जो मान यहाँ पे मिलेगा वो 12/24, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको जब हम सरल करेंगे बेटा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इधर 9 बन जा 9 और 9 2 जा 80, 1/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं और यहाँ पर 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा A1 बटे A2 का मान 1/2 आया, B1 बटे B2 का मान भी 1/2 आया और C1 बटे C2 का मान भी हमारा 1/2 आया। अर्थात इसके तीनों मान एक से आए हैं। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन
बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। ये जो कंडीशन है बेटा ये काय की शर्त है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये जो है ना हमारी समीकरण के अनेक हल की शर्त है। ठीक है ना, काय की शर्त है, समीकरण के अनेक हल हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। और जब समीकरण के अनेक हल प्राप्त होते हैं तब हमें ग्राफ में समपाती रेखाएं मिलती हैं। कैसी रेखाएं मिलती हैं? समपाती रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हमें ग्राफ में मिलने वाली है तो इस प्रकार की रेखा समपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक इस प्रकार से जैसे एक रेखा ग्राफ में हमें इस प्रकार से मिली तो दूसरी रेखा भी बेटा इसी के जस्ट ऊपर से जाने वाली है। ठीक है ना, और यहाँ पर अनेक बिंदुओं से मिलने वाली है, इसलिए इस वाले में समीकरण के अंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण के, चूंकि समीकरण के अनेक हल हैं अतः हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए बेटा अब हम चर्चा करते हैं इसका जो आखिरी सवाल बचा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन। यहां पर लिखा है 6x - 3y + 10 इक्वल में 0 और 2x - y + 9 इक्वल टू में 0। तो यहां पर हम चर्चा करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है ना, जो तीसरे नंबर का यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है 6x - 3y + 10 इक्वल में 0 है और 2x - y + 9 इक्वल में दिया है 0। ठीक है ना, तुलना करेंगे इसकी। a1 का मान 6 है, b1 का मान -3 है और c1 का मान 10 दिया हुआ है। ठीक है ना, a2 का मान 2 है, b2 का मान इधर y का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है ना, 1 है, तो b2 का मान -1 और c2 का जो मान है ये +9 है। अब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे इसको और तुलना करेंगे। ठीक है ना, तो इसको जब हमने लिखा a1 बटे a2 बराबर क्या लिखेंगे 6/2। ठीक है ना, और इसको हम कैसा लिख सकते हैं बेटा 2 3 या 6 अर्थात 3 लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना, और यहाँ पर b1/b2 के लिए -3/-1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और c1/c2 का जो मान है वो 10/9 है। इसको हम अब नहीं काट सकते, ये सरलतम रूप ही है। तो यहां पर हमें किस प्रकार से अनुपात मिलेंगे, यहां पर a1 बटे a2, देखिए इधर बेटा a1 बटे a2 का मान कितना आया है 3 और b1 बटे b2 का मान भी 3 आया है। तो हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 और नॉट इक्वल c1 बटे c2। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला मान हमारा बराबर नहीं है। तो ये शर्त काय की है बेटा, अगर इस प्रकार के ग्राफ इस प्रकार के हमें अनुपात मिलते हैं तो ये जो शर्त है बेटा कोई हल नहीं की शर्त है। काय की शर्त है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो ग्राफ में हमें समांतर रेखाएं प्रदर्शित होती हैं। ठीक है ना, समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार की रेखाएं, ये
जिनके बीच का अंतर हमेशा समान रहे, जिनको कितना भी आगे बढ़ाया जाए आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इस प्रकार की रेखाएं हमें ग्राफ में मिलती हैं अगर समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, अतः हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है ना? इस प्रकार से बेटा हमने 3.1 प्रश्नावली का ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं 3.1 का तीसरे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के गणित से संबंधित सवालों के हल प्राप्त करने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और स्नेह दें।